हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से हमने आपको विषय विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन बताए थे पूरे के पूरे वही क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरह आपको सामाजिक विज्ञान के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है: फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह, इसके बाद लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों और संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, इसके बाद पालमपुर गांव की यहाँ पर कहानी, संसाधन के रूप में लोक निर्धनता एक चुनौती। इतने चैप्टर को आपको पढ़ना है, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। एस्टेट क्या है? इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? इस प्रकार से उत्तर दिया गया। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। कॉन्वेंट का क्या है? इस प्रकार से एक लाइन में उत्तर दिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसके 2 लाभ लिखिए। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी 2-2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको तो आपको अच्छे से याद करना है, और जितने भी 3 अंक के क्वेश्चन हैं, 4 अंक के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको केवल पढ़कर जाना है और आपको मन से लिखना है। टॉपिक के ऊपर आपको मन से लिखना है। आप केवल 3 और 4 अंक के क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे। बाकी 2 अंक के क्वेश्चन विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य सत्य और विकल्प आप जो है याद करके जाएंगे, यानी कि पढ़ के जाएंगे। बाकी 3 से 4 अंक के क्वेश्चन आप मन से लिखेंगे। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आप केवल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसको केवल आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार जो है आतंक फैलाया? इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा कि फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? अथवा का क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया। इसको केवल आपको पढ़कर जाना है और आपको मन से लिखना है। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करना है। ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से 2 लाइन में दिया गया है। इसके बाद कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसको आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को केवल आपको पढ़ना है। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में संक्षेप में इसके बारे में लिखिए, उदारवादी के बारे में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है और आपको मन से लिखना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है कि रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 अंक के क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इस प्रकार से आप इनको तैयार करें। इस प्रश्न को तैयार करना है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम, इसको तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति दी गई है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, इसको आपको तैयार करना है। 2-2 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से तैयार। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है 4 अंक में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। उस मानचित्र में आपको इन स्थान को दर्शाने को कहा जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश को दर्शाइए, कर्नाटक को, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, गुजरात। इस प्रकार से आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। उस मानचित्र में इस प्रकार से आपसे दर्शाने को कहा जाएगा। तो इस मानचित्र को आपको अच्छे से एक बार अच्छे से देख कर जाना है। इस प्रकार से कि कहाँ कौन सा देश है, इस प्रकार से आप कैसे दर्शाएंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके बाद इसको तैयार करना है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए इस प्रकार से कि चावल उत्पादक क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। इस प्रकार से इस मानचित्र को आपको एक बार अच्छे से देखकर जाना है। 4 अंक में एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। हिमालय के जो है 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। 2 अंक में वाला क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन बागर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक या 3 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपके प्रत्येक विषय की तैयारी करवाई जाएगी। खासकर जो है गणित और इंग्लिश विषय की आपके अर्धवार्षिक पेपर और बोर्ड एग्जाम की पेपर में अच्छे से हेल्प करवाई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। मालवा का पठार एवं दक्कन के पठार में अंतर बताइए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। 3 या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद 2-2 अंक के क्वेश्चन है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। इसको आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। इसको आपको तैयार करना है। सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं, इसको तैयार करें। इसके बाद इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। अफवाह तंत्र से क्या आशा है, 2 अंक का क्वेश्चन है। और नदी अपहरण से क्या तात्पर्य, इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन 2-2 अंक के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 3 अंक का क्वेश्चन जो कि 3 अंक में पूछा जाएगा, हिमालय की नदियों की विशेषता बताइए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र का वर्णन निम्न के आधार पर कीजिए। उद्गम, सहायक नदियाँ और सिंधु जल समझौता। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। लोकतंत्र प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। आप इसको अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यानी कि गुण बताइए या प्रजातंत्र के गुण लिखिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से प्रजातंत्र या लोकतंत्र के गुण दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के प्रमुख दोष लिखिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के तर्क या दोष दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़कर देख लेना है। इसके बाद 2 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं, इसको आप तैयार करें। नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है, इसको आप तैयार करें। 2 अंक का क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसकी याद में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन 3 अंक में संविधान का क्या महत्व है लिखिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आंसर को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करें। 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान क्या है, देश में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या अथवा हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिखित और निर्मित संविधान इस प्रकार से विशेषता है। इसके बाद और भी विशेषताएं दी गई। इसके बाद सेकंड विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय शासन प्रणाली। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें। आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करें कि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। 2 अंक का क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है।
भारत में पशुओं पर आधारित कोई दो उद्योग लिखिए, तो डेयरी उद्योग और चमड़ा का उद्योग। इसके बाद रबी और खरीफ की फसल में आपको कोई भी 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर रबी की फसल और खरीफ की फसल में आपको कोई भी कितने अंतर याद करना है, 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। और यह क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आप तैयार करें। 1 हेक्टेयर किसके क्षेत्रफल के बराबर होता है और सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। रबी की फसल और खरीफ की फसल में कोई 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, या फिर इस क्वेश्चन को तैयार करें, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक या 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति पर आपको टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशा है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उत्पादन के साधनों से क्या आशा है, इसको तैयार करें। और सेवा क्षेत्र क्या, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। जो संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाएगा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। इस प्रकार से इन तीनों क्षेत्रों को आप अच्छे से तैयार करें। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद गरीबी रेखा से क्या आशा है, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी से क्या आशा है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के कारण लिखिए, या भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रकार से इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है पूंजी निर्माण का अभाव। इसके बाद और भी पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी, कीमत स्तर में वृद्धि, असमान वितरण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, दोषपूर्ण विकास रणनीति और सामाजिक कारण। तो इस प्रकार से इनके केवल आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना हो और इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए और इनको आप अच्छे से मन से लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप जो है 75 में से कम जो है आप 60 या 55 आप एक ही दिन में ला सकते हो। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।